सो हेलो एवरीवन गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि 11th स्टैंडर्ड का है, चैप्टर नंबर 6। मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया है, मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके कंप्लीट करवाए हैं। केमिकल बॉन्डिंग अपना जो लास्ट चैप्टर था वो मैंने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया था, लेकिन हम जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है ये पहले ही पार्ट में, मतलब एक ही पार्ट में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या भाई, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो वन शॉट देख लिया तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 स्टेट बोर्ड का पूरा की पूरा डिटेल में चेक करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जो भी है रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11, और याद रखना है कि भाई हमें इस बार तो फोड़ना है। फटाफट से अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और फिर बाद में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, दिस ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू चेक वेरी मच इन डिटेल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्टरी पार्ट। रिडॉक्स इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब कि जो रिडॉक्स जो नाम है वो नाम एक एब्रिवेशन है। एब्रिवेशन इन द सेंस कि एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप सभी को पता है, तारक मेहता के उल्टा चश्मा का एक हम कुछ कैरेक्टर्स ले लेंगे। जैसे टिपेंद्र है, उसका नाम टप्पू हो गया। जेठालाल है, उसका नाम जेठिया हो गया। ठीक है, चंपकलाल है, उसका नाम चंपिया हो गया। राइट। तो इसी प्रकार से हम रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडॉक्स जो नाम है वो नाम आया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। रिडक्शन का RED लिया, रेड हो गया, और OX लिया, ऑक्सीडेशन थे, सो ऑक्स हो गया। So ये हो गया redox reaction. A large number of phenomena such as respiration, rusting, combustion of fuel involved in the redox reaction. मतलब कि इन्होंने बोला है कि redox reaction के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि respiration मतलब क्या होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, it is called as respiration. Rusting मतलब कि आयन जो होता है, आयन की जो भी चीज होती है, जो भी मेटल होता है, उसको हवा लगने के बाद या फिर पानी के कांटेक्ट में आने के बाद उसको हो जाता है रस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब कि जंग लग जाता है, उसको कहते हैं अपन रस्टिंग। कंबशन ऑफ फ्यूल मतलब कि हम कोई भी गैस को जब हम जलाते हैं या फिर कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम जब जलाते हैं तो वो कंबशन रिएक्शन करता है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन अगर हम देखे गए तो सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कंबशन रिएक्शन का, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है C+, मैंने यहाँ पे लिया है O2। तो जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं अपन कंबशन रिएक्शन। यही नहीं, कंबशन रिएक्शन के साथ निकलता है बाहर हीट भी निकलता है और साथ ही लाइट भी निकलता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट और लाइट ये दोनों निकलेंगे उसको अपन कहेंगे कौन सी रिएक्शन बच्चा, विच इज कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। कंबशन रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, ये सभी चीजें बाहर निकलती है। ओके, उसके बाद क्लासिकली आइडियाज ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। आखिर रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बताया है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम देखेंगे अभी एकदम आराम से। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, ये समझने के लिए आपको मैं एकदम सही सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन गेन होना। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होना और प्रोडक्ट बनाना, ये होता है ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट में बाहर निकलेगी। दिस टू टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान से समझना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट में एक तो कौन गेन होगा, रिएक्टेंट में एक तो ऑक्सीजन गेन होगा। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में कौन गेन हो रहा है, एक तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जा रहा है बाहर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है और जिसमें हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर जा रहा है, उसको कहते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आप बोलोगे भैया एक आधा एग्जांपल दे दो, चलो, रिएक्टेंट है कार्बन, कार्बन के साथ मैंने मिलाया है ऑक्सीजन को, तो बाहर क्या निकलेगा, विच इज CO2। राइट। तो ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट मतलब कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड के जो भी होंगे वो आपके रिएक्टेंट होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और एक विच इज हाइड्रोजन बाहर निकलते हुए बता रहा हूं। सपोज मैंने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ सपोज मैं ले रहा हूं 2HCl। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ले रहा हूं मैं 2HCl, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। तो ये जो दो हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन मतलब कि H2 गैस बाहर निकलेगी।
और मैग्नीशियम के साथ होगा विच इज क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे निकला है हाइड्रोजन बाहर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हो गए कुछ एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। अभी हम जाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हम जाएंगे विच इज ऑन अवर नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट इट विल बी अवर रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में अभी हाइड्रोजन गेन होगा। ठीक है, उल्टा होने वाला है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गेन होगा और प्रोडक्ट वैसे कि वैसा रहेगा। या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। इन रिएक्शन को हम कहते हैं विच इज नथिंग बट इट विल बी अवर रिडक्शन रिएक्शन। समझ रहा है? ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कमेंट में लिख देना है, राइट। ऑक्सीडेशन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है रिएक्टेंट में, रिडक्शन मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का और एक डेफिनेशन क्या होता है कि हाइड्रोजन प्रोडक्ट में बाहर निकलेगा, या फिर रिडक्शन का और एक डेफिनेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्ट में बाहर निकलेगा। दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 2 मिनट बता रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी हमने कुछ उसी प्रकार से किया है, यहाँ पे भी हमने कुछ उसी प्रकार से किया है। देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम में भी देखो ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन गेन होगा। और रिडक्शन रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि सिंपली मैंने जैसे बोला, ऐसी रिएक्शन देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, उसको अपन कहेंगे बच्चा लोग क्या, लाला उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी इस रिएक्शन में देखो Fe2O3 में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये देखो पहले आयन के साथ ऑक्सीजन था। ठीक है, आयन के साथ ऑक्सीजन था, फिर आयन से क्या हो गया, ऑक्सीजन बिछड़ गया और वो कार्बन के साथ आ गया। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे क्या हो गया बच्चा लोग कि यहाँ पे आयन के साथ पहले, आयन के साथ पहले कौन था, ऑक्सीजन था। ये देखो आयन के साथ ऑक्सीजन लिखा मैंने। ठीक है, भैया ने अभी आयन के साथ ऑक्सीजन लिखा, और साथ ही 3 कार्बन के साथ अपन ने इसको रिएक्ट किया। अभी हुआ क्या इधर कि जो भी सॉरी, यहाँ पे हुआ क्या, जो भी आयन था वो आयन 4 हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर देता हूं, वो आयन वैसे की वैसा हो गया, और आयन के साथ पहले जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन अभी कार्बन के साथ चला गया। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, आयन, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ऑक्सीजन बाहर निकला मतलब कि ये कौन सा रिएक्शन हो गया, विच इज रिडक्शन रिएक्शन। आपको मैंने बोला था ऐसी रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है, उसको अपन कहते हैं रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शन, इस वाले रिएक्शन में देखो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, उसको अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल थिंग। अभी हम कहेंगे व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट का अर्थ क्या होता है, ठीक से ध्यान देना है। A reagent substance which itself undergoes reduction and causes oxidation is called as, which is another species is called as oxidizing agent. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये अपना दोस्त जैसा होता है। ठीक है, आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, ध्यान से समझना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एक ऐसे एजेंट होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो रिडक्शन करते हैं लेकिन दूसरों को बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, ऑक्सीडेशन करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन अपने को बोलेंगे, अपने दोस्त कैसे होते हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद बोलेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं, और लेकिन अपने को ज्ञान देने के लिए वो बोलते हैं नहीं नहीं जा तू राखी बांध ले नेहा से। ठीक है, नेहा से राखी बांध ले, नेहा कुछ नहीं बोलेगी, अपन जाते हैं कान के नीचे खा के आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो इटसेल्फ, वो खुद कौन सा रिएक्शन करता है, वो खुद करता है रिडक्शन रिएक्शन, वो खुद करता है, वो इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऐसे रिएजेंट होते हैं जो खुद करते हैं रिडक्शन, लेकिन दूसरों को क्या बोलते हैं, नहीं 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 तू ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर ले। ठीक है, तू क्या कर ले, तू ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर ले। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हर एक चीज का एजेंट होता है, जैसे LIC के एजेंट होते हैं, राइट, वो खुद तो नहीं लेते, वो खुद
तो LIC की एजेंसी नहीं, मतलब कि खुद तो LIC का वो जो भी है क्या बोलते हैं अपन, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते, लेकिन दूसरों को बोलते तुम लो, है कि नहीं। उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐसा ही होता है, वो खुद रिडक्शन रिएक्शन अंडरगोज करता है, लेकिन दूसरों को बोलता है तू क्या कर ले, लेकिन दूसरों को बोलता है तू क्या कर ले, विच इज ऑक्सीडेशन कर ले। इसको अपन कहते हैं विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ ही स्टूडेंट्स, या फिर इसको ऑक्सीडेंट भी हम कहते हैं। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेंट मतलब कि क्या, जो खुद बोलते हैं, खुद करते हैं रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन भाई दूसरों को बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन कर लो, वैसी चीज है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आप ऊपर देख सकते हो, Mg प्लस F2 वो होता है विच इज MgF2, और Mg प्लस S इट इज कॉल्ड एज MgS, राइट, ऐसी चीज है। उसके बाद अगर हम रिडक्शन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट पे आएंगे, हम अगर रिड्यूसिंग एजेंट पे आएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट भी सेम ही प्रकार का होता है। रिड्यूसिंग एजेंट भी सेम ही प्रकार का होता है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करता है, अभी आपको समझ गया होगा। रिड्यूसिंग एजेंट, मैं यहाँ पे RA लिख रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या बोलता है, खुद क्या करता है, वो इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वो खुद ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन दूसरों को क्या बोलता है, नहीं 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 तू रिडक्शन कर ले, ठीक है, नहीं 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 तू क्या कर ले, तू रिडक्शन कर ले। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर रिएजेंट, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, विच इज, हम उसको कह सकते हैं विच इज रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। सो ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस और ऑक्सीडेंट इज अ एजेंट which itself undergoes a reduction reaction, but it tells other substance to go oxidation, to do oxidation reaction. It is called as oxidant. Reductant मतलब कि क्या होता है, खुद ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन दूसरों को बोलता है भाई तू रिडक्शन कर ले, ठीक है, ये है उसके चीजें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे की पॉइंट्स क्या क्या बोले गए हैं, यहाँ पे की पॉइंट्स अपने को क्या क्या दिए गए हैं, तो फटाफट से अपन देख लेंगे ऑक्सीडाइजिंग के। ओके, सो की पॉइंट, ऑक्सीडेशन इट इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, एक तो पहले ऑक्सीजन गेन होगा जैसे मैंने बोला, राइट, या फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये दो पॉइंट्स। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें, और एक चीज आपको बतानी है, इसमें बताना है विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा इसके। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इनका कहना क्या है, ध्यान से समझना है। ऑक्सीडेशन की जो भी व्याख्या होती है वो तीन प्रकार से हम उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, राइट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हम तीन प्रकार से उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो मैं पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख देता हूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन है, एक तो गेन करेगा वो ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्टेंट में, गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, गेन ऑफ व्हाट, गेन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहां पे निकलेगा भाई, प्रोडक्ट में निकलेगा, ठीक है, ये है उसकी दो डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन उसकी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, वो क्या करता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट लॉस होता है उसका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसका मैं एक डेफिनेशन आपको दे देता हूं, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे है Fe2+, ठीक है, Fe2+, और ये रिएक्टेंट में है, ठीक है, Fe2+, इट इज इन द रिएक्टेंट साइड। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट साइड में गया और सपोज वो हो गया Fe3+, ठीक है, वो हो गया Fe3+, अभी आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगी, आप बोलोगे भैया उसने तो इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है, उसने तो इलेक्ट्रॉन दिया था, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। तुमको देखो 9th और 10th स्टैंडर्ड में था, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको अपन बोलते हैं कैटायन, ठीक है। तो जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तुमको, जिसपे भी तुमको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, समझ जाना है वो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। समझ रहा है बच्चा लोग, यस एवरीवन, जिसमें भी तुमको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है समझ जाना है वो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। जैसे Fe2+, इट गिव्स आउट Fe3+, तो ये रिएक्टेंट है ऊपर वाला, देखो ऊपर ठीक से, और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में Fe2+ था, प्रोडक्ट में वो Fe3 हो गया, ठीक है। अगर हमने उल्टी रिएक्शन की कि Fe3 था और फिर Fe2 हो गया, तो ये हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, राइट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है मतलब कि माइनस होता है, हमेशा ध्यान में रखना है।
अगर ज्यादा हो गया तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और अगर कम हो गया तो वो हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, इसको और सिंपल भाषा में मैं बताता हूं। ठीक है, आपको देखो स्कूल में छोटे क्लासेस में आपको नंबर लाइन होती थी, मालूम है आप सभी को नंबर लाइन, और उसमें जो बीच में होता था वो होता था 0। ठीक है, यहाँ पे होता था 1 2 3, यहाँ पे होता था -1 -2 -3 सपोज, और -4। तो हमेशा ध्यान में रखना है राइट हैंड साइड में ये होगा ऑक्सीडेशन, मतलब कि जब भी हम प्लस करते जाएंगे वो होगा ऑक्सीडेशन, जब भी हम माइनस करते जाएंगे वो होगा आपका रिडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, एंड आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे 0 लिख देता हूं वापस, 1 2 और 3। अभी स्टूडेंट्स देखो, जो Fe था मेरा, ठीक है, जो Fe था मेरा वो Fe2+ था, और प्रोडक्ट में जाने के बाद वो क्या हो गया, प्रोडक्ट में जाने के बाद वो हो गया Fe3+, मतलब कि 2 से वो 3 के तरफ चला गया, 2 से 3 के तरफ चला गया, मतलब कि वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, और जो राइट हैंड साइड में जाता है समझ जाना है वो है अपना ऑक्सीडेशन। अगर मैंने और एक एग्जांपल लिया, सपोज मैंने लिया Fe3+, ठीक है, सपोज मैंने लिया Fe3+, और Fe3+ से वो चले गया Fe2+ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 ही है, तो 3 से 2 पे चले गया, मतलब कि वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो रहा है। और हमेशा ध्यान में रखना है जो भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा वो होगा आपका रिडक्शन। समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है बच्चा लोग? ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा समझ जाना है वो होगा आपका रिडक्शन। ठीक है, वो होगा आपका रिडक्शन जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और जो भी राइट हैंड साइड में बढ़ता जाएगा, एक एक पॉजिटिव होता जाएगा, वो होगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, इससे सिंपल तरीका और कुछ भी नहीं है आपको बताने के लिए। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपल थिंग दैट आई कैन टेल यू इन आइडेंटिफाइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो आप इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मैंने लिया है Mg, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है Mg प्लस मैंने यहाँ पे लिया है O2, ये है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में ये हो गया Mg2+, और ऑक्सीजन पे चार्ज है 2-। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे Mg पे कुछ चार्ज था क्या? नहीं, लेकिन वो Mg2 हो गया। ठीक है, मतलब कि 2 से बढ़ गया, राइट हैंड साइड में गया, 2 से बढ़ गया, तो Mg जो होगा वो मेरा करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझा सभी को? Mg जो हो जाएगा वो मेरा करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन पे ध्यान दो, ऑक्सीजन पे कुछ भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन पे कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब कि वो +1 है, राइट, कुछ भी नहीं है मतलब कि +1 होता है। +1 से वो -2 हो गया, मतलब कि प्लस से वो माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे करेगा रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे करेगा रिडक्शन प्रोसेस, मतलब कि Mg करेगा मेरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, Mg करेगा मेरा ऑक्सीडेशन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए, तो ये हो जाएगा Mg। हमेशा ध्यान में बस इतना ध्यान में रखना है, जो प्लस जो बढ़ते जा रहा है वो होगा आपका ऑक्सीडेशन, जो कम होते जा रहा है वो होगा आपका रिडक्शन। तो यहाँ पे Mg होगा आपका ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन होगा आपका रिडक्शन। ठीक है, क्लियर? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल Mg है, अभी ये खुद बोलोगे, Mg है प्लस F2 है। ठीक है, फ्लोरीन लिया है अपन ने। रिएक्ट प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? Mg के ऊपर +2 चार्ज है, क्योंकि वो मेटल होता है और उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वजह से हमेशा +2 चार्ज आएगा, और Fe क्या आएगा? 2F आएगा, और 2F पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी एक नेगेटिव चार्ज है। अभी इनके ऊपर देखो, इन दोनों के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी एक चार्ज था, इसके ऊपर भी एक चार्ज था, कुछ भी नहीं होता है, मतलब एक एक होता है। तो अभी ये 1 से 2 पे तरफ बढ़ गया, 1 से ये 2 के तरफ बढ़ गया, मतलब कि ये कौन सी रिएक्शन करेगा? मतलब ये कौन सा क्या होगा? ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा Mg। और ये जो आयन था, सॉरी फ्लोरीन था, ये फ्लोरीन प्लस से माइनस हो गया, मतलब कि नेगेटिव साइड में चले गया, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन। आ गया समझ में? दिमाग की बत्ती जली? यस एवरीवन, दिमाग की बत्ती चली। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेंगे अपन, यहाँ पे देखो Fe है और Fe से Fe2 हो गया,
क्या से क्या हो गया देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। देखो कितना मासूम था, इस पे प्लस चार्ज था, 2 हो गया वो, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो फेरस है, मतलब कि आयन है, इस आयन ने दो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये देखो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसकी वजह से इसके ऊपर आया 2 चार्ज। अभी यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं था, यहाँ पे 2 चार्ज आ गया, मतलब कि कौन सा रिएक्शन करेगा भाई साहब, शाबाश, समझ गए बच्चा लोग तुम, ये कौन सा रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, अभी सपोज मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है, सपोज मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, मैं यहाँ पे दे रहा हूं Fe प्लस Cu2 प्लस, ठीक है, ध्यान देना है Fe प्लस Cu2 प्लस, और प्रोडक्ट में मिल रहा है मेरे को Fe2 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस प्लस Cu, ठीक है। मेरे को कमेंट में करोगे अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है और आपको समझ में आ गया, तो मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं इसका आंसर कमेंट में देखूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ गया है। देखो यहाँ पे आयन था, आयन के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं था, वो +2 चार्ज गेन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, कमेंट करो, चलो अभी पॉज करो 2 मिनट, कमेंट करो। और यहाँ पे कॉपर था, ये कॉपर +2 था, इस कॉपर ने +2 से ये बस प्लस हो गया, मतलब कि कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब कि इसमें चार्ज कम हो गया, इसमें चार्ज कम हो गया, इसमें चार्ज बढ़ गया। तो जिसमें बढ़ता है, जो पॉजिटिव के साइड में जाता है वो क्या होता है, और जो नेगेटिव के साइड में जाता है वो क्या होता है, जरूर नीचे कमेंट में मुझे बताना, जिससे कि मुझे समझ जाएगा कि आपको समझ गया है। सिंपल, ओके। तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर का थोड़ा सा ज्ञान, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ेंगे विच इज आगे, मूविंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज की पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। अभी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, बुक पे ज्यादा ध्यान दो मत, एकदम आराम से बता रहा हूं मैं, ठीक से ध्यान देना है बच्चा लोग, देखो ध्यान से समझना है। सपोज अपन ने कौन से रिएक्शन लिए थे, Mg प्लस O2, तो वो हो जाता है, हाँ ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, इट गिव्स आउट, Mg के ऊपर हो जाएगा 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा 2 नेगेटिव, ठीक है। अभी आपको तुरंत समझ गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे 1 चार्ज था बस मैग्नीशियम पे और यहाँ पे 2 हो गया, मतलब कि मैग्नीशियम ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। ठीक से ध्यान दो, अभी मैं जो बताने वाला हूं बहुत मजेदार खेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज था, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं था तो प्लस बोलते हैं अपन उसको, और वो -2 हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा, रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन करेगा, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन करेगा, रिडक्शन रिएक्शन। अभी स्टूडेंट्स, अभी ये तो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है वो आपने को समझ गया। अभी सबसे मेन चीज, अभी इस रिएक्शन में से हम कैसे समझेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट मतलब कि क्या, जो खुद रिडक्शन रिएक्शन करता है लेकिन दूसरों को बोलता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने को, उसको बोलेंगे अपन ऑक्सीडेंट। और रिडक्टर मतलब कि क्या, जो खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है और दूसरों को बोलता है रिडक्शन रिएक्शन करने को। तो अभी इसमें आप देख सकते हो, कि यहां पे जो भी है ऑक्सीडेंट, यहां पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कर रहा है ना, ठीक है। और रिएक्शन, और रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस reagent which itself undergoes oxidation but brings about reduction, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब कि जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है वही तुम्हारा क्या होगा, which is ऑक्सीडेंट होगा, ठीक है। जो खुद तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन कर रहा है वही होगा तुम्हारा ऑक्सीडेंट, और रिडक्शन जो रिएक्शन कर रहा है वही होगा तुम्हारा रिडक्टेंट, जो खुद रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है लेकिन दूसरों को बोलता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो कर रहा है लेकिन दूसरों को बोल रहा है कि तू रिडक्शन रिएक्शन कर। उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन खुद करेगा रिडक्शन रिएक्शन लेकिन दूसरों को क्या बोलेगा,
तू क्या कर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर, उसको कहते हैं अपन रिडक्टेंट। आ रहा है समझ में बच्चा लोग? सो जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है वही तुम्हारा होता है ऑक्सीडेंट, और जो तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन करता है रिएक्शन के अंतर्गत वही होगा तुम्हारा रिडक्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी फटाक से हम जाएंगे विच इज ऑक्सीडेशन नंबर पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है फटाफट हम चेक कर लेंगे, कुछ नहीं, ये रीडिंग का पार्ट है बस। ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते रहते हैं, उसको कहते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल बहुत मांग रहे हो तुम, है? ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2। ठीक है, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हुआ रिएक्टेंट पे, मतलब कि ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी, ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी होगी, ऊपर वाली रिएक्शन होगी रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन हो रहा है इसके वजह से। और बाहर क्या मिल रहा है मेरे को, बाहर मिल रहा है Cu और प्लस हाइड्रोजन के साथ चले जाएगा पानी। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, ऐसी रिएक्शन, ये एक ही रिएक्शन है, ठीक है, ये एक ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गेन हुआ और ऑक्सीजन भी यहाँ पे गेन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, राइट? ठीक है, मतलब ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो रहा है और ये हो रहा है, तो इसको अपन कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है एक साथ और साथ ही रिडक्शन रिएक्शन भी होता है, उसको अपन कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आ गया समझ में? सो रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। क्लियर? चलो अभी फटाक से ऑक्सीडेशन नंबर पे जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। So description of the redox reaction in terms of electron transfer suggests that many reactions involving one only covalent bond also fulfill the classical definition of the reaction। और ये ठीक है, जैसे 2H2, तो ये देखो ऑक्सीजन गेन हो गया, तो ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इट्स सिंपल सा है। A practical method based on oxidation number is developed to describe all redox reaction। मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर ये क्यों बनाया गया है, ऑक्सीडेशन नंबर ये क्यों बनाया गया है रिडॉक्स रिएक्शन डिस्क्राइब करने के लिए, which are either ionic involving complete electron transfer or the covalent refer to shift the electron। अभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड, जो भी एलिमेंट है या फिर देखो ऑक्सीडेशन नंबर ये एलिमेंट का होता है जो कि कंपाउंड में होता है। सबसे पहले आपको मालूम चाहिए एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, नहीं तो अगर वही मालूम नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं आपका। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक देख लो, एलिमेंट होते हैं अपने दुनिया में टोटल होते हैं 118, जो कि नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड होते हैं। 98 जो होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड होते हैं, और बाकी के जो 20 होंगे वो 20 होते हैं अपन ने लेबोरेटरी में बनाए। तो एलिमेंट ये अपने को नेचर में से मिलते हैं। और हमेशा ध्यान में रखना है, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं तो वो रिश्ता क्या कहलाता है, उसको अपन कहते हैं कंपाउंड। हमेशा ध्यान में रखना, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं विच इज कंपाउंड। ठीक है, वो क्या बनाते हैं लाला, वो बनाते हैं कंपाउंड। ओके, so oxidation number of an element of a compound is defined as the number of electron charges it carries। मतलब कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस वो कैरी करते हैं उसको कहते हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमेशा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन मोनोएटॉमिक मतलब कि एक सिंगल एटॉमिक होता है, राइट? वो हमेशा जो भी होता है विच इज +1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, हमेशा कंपाउंड जो होना चाहिए ना वो 0 आना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो कंपाउंड होता है वो 0 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर NaCl है, ठीक है, अगर Na और Cl है तो Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और Cl के ऊपर होगा -1। ठीक है, प्लस लिख दिया मैंने, Cl के ऊपर होगा -1। ठीक है, रुको, Cl के ऊपर होगा -1, तो +1 और -1 कितना होता है, 0। तो जब भी कंपाउंड बनेगा हमेशा ध्यान में रखना है वो कंपाउंड का जो भी आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ले लिया मैंने, और मैग्नीशियम के साथ में Cl2 लगाता हूं। Cl2 में क्यों लगाता हूं, क्योंकि Cl का होता है, एक Cl का होता है -1, तो 2 Cl का कितना हो जाएगा, -2। तो अगर इसका -2 है
तो इसका आराम से क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को सम कितना चाहिए, 0। समझ में आ रहा है? सम कितना चाहिए, 0। सपोज फॉर एग्जांपल कैल्शियम ले लिया और कैल्शियम के साथ मैंने Cl2 लगाया है, तो आपको मालूम चाहिए कि Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, 2 Cl है तो ये हो गया -2, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, +2। तो -2 और +2 इनका सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा, याद रखना, ठीक है। क्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा, याद रखना। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एल्यूमिनियम और यहाँ पे ले लिया मैंने क्लोरीन 3, तो आपकी तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि भाई जो भी कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड कब बनता है, जब उसकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। तो क्लोरीन अगर -3 होगा तो एल्यूमिनियम भी कितना होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, क्लोरीन का है -3, Cl3 का है -3, तो +3 और -3 कितना हो गया, ये हो गया 0। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड विच इज क्या अपना ऑक्सीजन का अपन इसका अपन ढूंढ सकते हैं, मतलब हर एक का अपन ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम आराम से मैं बता रहा हूं आपको। सपोज यहाँ पे है CaO, ठीक है। बेटा कहाँ पे गया भाई माउस, हाँ। सपोज यहाँ पे है CaO, वेट, CaO। अभी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे दिया है यार आपको, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना होता है, -2, ठीक है। ये कितना होता है, -2 होता है। तो बहुत सिंपल है। अभी देखो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना है, -2, तो जाहिर सी बात है ये कितना आएगा, +2 आएगा, क्योंकि अपने को कुछ भी करके 0 लाना है, ठीक है। अपने को कुछ भी करके 0 लाना है। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन ने सपोज एक एग्जांपल ले लिया विच इज KO2, ठीक है। KO2 हो गया, तो अपने को कुछ भी करके 0 लाना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, -2, लेकिन हम सभी को पता है कि पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। तो क्या ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना पाएंगे, +2 है, सॉरी -2 है और यहाँ पे है +1, तो आंसर 0 आ ही नहीं रहा है, आंसर आ जाएगा +1। तो इसके वजह से ये कंपाउंड नहीं बनता है। तो इसके वजह से पूरे के पूरे दुनिया में KO2 नाम का कोई कंपाउंड है क्या, KO2 नाम का कोई कंपाउंड नहीं है। अभी आप बोलोगे भैया हम कैसे याद रखें कि किसका क्या होता है। देखो आपको दिया जाता है, ठीक है, आपको दिया जाता है, बस 3-4 चीज से कंपाउंड बनते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है। 3-4 जनों के बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने। जैसे ऑक्सीजन जो होता है उसका होता है -2, हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल में आता है तो उसका होता है +1, क्लोरीन जो होता है हेलोजन ग्रुप में जो भी आता है उसका होता है -1। इनके अलावा और कोई भी चीज नहीं आएगी अपने को, ठीक है, इनके अलावा और कोई भी चीज नहीं आएगी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने H2O ले लिया, ठीक है, H2O वाटर है, हम सभी को पता है वो कंपाउंड है, राइट, H2O। अभी तुरंत दिमाग की बत्ती जलानी, अपने को ये जब ही कंपाउंड बनेगा जब 0 आएगा। तो अभी सपोज मैंने बोला H2O में से मेरे को हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ के बताओ, तो आपको लगे समझना चाहिए कि भैया ने बोला था कि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो +1 और 2 हाइड्रोजन हो गए तो +1, तो +1 और +1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 2 और -2 कितना हो जाएगा, 0। इसके वजह से पानी ये बनता है, ठीक है, इसके वजह से पानी ये क्या होता है, विच इज बनता है। आ गया समझ में, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल HF, ठीक है, फ्लोरीन, मैंने अभी आपको बोला था हेलोजन सभी के सभी क्या होंगे, माइनस में होंगे, तो H और F, तो F जो होता है वो -1 में होता है, तो हाइड्रोजन किस में आएगा भाई, सिंपल, +1, -1 + 1 = 0। HOCl कर लेंगे, चलो ठीक है, HOCl सिंपल सा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, HOCl, ठीक है, HOCl। अभी इसमें से अपने को ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। मैंने बोला हेलोजन का हमेशा होता है -1, राइट, हेलोजन का हमेशा कितना होता है, -1, ठीक है, और यहाँ पे अपन ने कितना ले लिया, विच इज +1। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके वजह से अपन क्लोरीन का कितना ले लेंगे, +1, +1 और +1 कितना हो जाएगा, 2 और ऑक्सीजन का -2, तो आंसर कितना आएगा, विच इज 0। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये बस ऑक्सीडेशन नंबर, बस 3 जनों का याद रखने का, जो मैंने बोला, ठीक है। अभी हम जाएंगे स्टॉक नोटेशन पे।
What is meant by stock notation? Oxidation number represents the oxidation state of an atom. It also denotes into the Roman number. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो भी है +1 चार्ज देता है, तो देखो पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लिखना है आपने को, ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं लिखना है। जो भी स्टॉक नोटेशन होता है, सपोज फॉर एग्जांपल AlCl3 है, तो Cl3 कैसे जुड़ा? जब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, राइट, मतलब उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आया, तो अपन इसको स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? Al और 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो इसके वजह से ये रोमन नंबर्स में अपन 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Cl3। ठीक है, सपोज और एक एग्जांपल ले लेंगे, Sn2 प्लस Cl2, तो Sn2 प्लस अपने को क्वेश्चन में दिया जाता है और Cl4, तो इसको स्टॉक नोटेशन में बदलने के लिए मैं कैसे लिखूंगा? स्टॉक नोटेशन में इसको लिखूंगा Sn और यहाँ पे ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में 2 और ये हो जाएगा Cl4, हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा Cl4। अगर वहां पे 4 होगा भाई तो यहाँ पे 4 कर देंगे अपन, ठीक है, वहां पे 4 ही था, मैंने 2 देखा, ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 कर देना बस रोमन नंबर। ये हो गया आपका विच इज क्या कहते हैं? स्टॉक नोटेशन। सो स्टॉक नोटेशन बहुत सिंपल है। ओके, अभी रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या आएगी? एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब कि जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, माइनस में जाएगा, तो वो रिडक्शन करेगा। हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका घटेगा वो करेगा रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो आप सभी को पता है, जो कि मैंने पहले आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे यस, ये है Zn, Zn के साथ मैंने अप्लाई किया है Cu2+, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा Zn2+ और बाहर निकल जाएगा मेरा कॉपर। तो मतलब देखो यहाँ पे Zn ने ऑक्सीजन जो भी है प्लस चार्ज में गया, मतलब कि Zn करेगा कौन सा रिएक्शन भाई? Zn करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट, Zn करेगा कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो मेरा कॉपर है वो कॉपर +2 से चले गया -2 पे, तो कॉपर जो रेड लाइन दिख रही है वो रेड लाइन कौन सा करेगी? वो करेगी रिडक्शन, राइट, वो करेगी रिडक्शन। हो गया, सिंपल है, ठीक है, हो गया, सिंपल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कितना सिंपल है, राइट। उसी प्रकार से ये डैनियल सेल आपको दिया है, ठीक है, डैनियल सेल पे पहले भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो डैनियल सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। डैनियल सेल में कुछ नहीं, बस अपन ने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, ठीक है, ये आपको वैसे भी लर्न ही करना पड़ेगा, तो इतना कुछ सिंपल नहीं है। मैं तो बोलूंगा इसका जो भी आपको देखो, मेन चीज क्या है, इसको आप जब इसका एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एनिमेटेड वीडियो आप इसका चेक कर सकते हो डैनियल सेल का, ठीक है, यूट्यूब पे डाल देना डैनियल सेल एनिमेटेड वीडियो, जो फॉरेन के लोग होते हैं उनका वीडियो देखो, वो और अच्छे से आपको बता पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कैसा है पता है, इसमें जो भी होते हैं इलेक्ट्रोड्स वगैरह, ये कैसे डिप किया जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो किया जाता है, ठीक है, मेरे जो शाह कोचिंग क्लासेस है जो कि औरंगाबाद में लेता हूं मैं, वहां पे मैंने इसमें डिटेल में बताया है। लेकिन हाँ, वहां पे इलेक्ट्रोड्स वगैरह लेके, तो मैं यही बोलूंगा कि आप जब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बस इसमें इतना ध्यान में रखना है, कि जो जिंक है ना आपका, ठीक है, जो भी आपका जिंक है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि जिंक जो होगा वो Zn2+ हो जाएगा और जो कॉपर होगा वो कॉपर 2+ से, जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई है, वो कॉपर 2+ से कॉपर ही हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे 2 से 0 हो गया चार्ज, मतलब कि ये करेगा रिडक्शन, और यहाँ पे 0 से +2 चार्ज हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा भाई साहब? ये करेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, ये आप कर लेना, विच इज ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह होता है, इसमें सॉल्ट अपन डालते हैं, सॉल्ट ब्रिज इसमें होता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के मदद से यू शेप का सॉल्ट ब्रिज अपन इसमें डालते हैं, वोल्ट मीटर लगा के, वो सभी चीजें, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग विच इज हम आएंगे अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वन ऑफ द लास्ट थिंग। सो when concentration of each species taking part in the electrode reaction is unity and the temperature is 298 Kelvin,
ठीक है, मतलब कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन का, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 298 केल्विन टेम्परेचर, और उसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे अपना एक सेल होता है, ठीक है, जैसे अपना एक सेल होता है, राइट, अपन एक सेल बनाते हैं, तो वो जो सेल होता है उस सेल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें, तो उसमें ये चीजें आपने को समझनी। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो भी टेम्परेचर होगा, अगर वो टेम्परेचर 298 केल्विन पे होगा तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0.00, मतलब कुछ भी नहीं होगा। हमेशा ध्यान में रखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब कि क्या, अगर अपन ने सॉल्यूशन लिया है और उसका टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर रखा है, तो उसमें से 0.00 अमाउंट ऑफ वोल्ट एनर्जी उसमें से पास होगी, और उसको अपन बताते हैं विच इज E0 से। तो E0 इज नथिंग बट इट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 298 केल्विन टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे ये बस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको अपन वोल्ट में गिनते हैं वो बताता है 0.00 वोल्ट, ठीक है, इसके वजह से उसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर आराम से समझ गया होगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीईटी के हिसाब से कैसे आपको फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, दिस ऑल द थिंग्स आई हैव टीच यू वेरी मच क्लियरली। आई होप आपको जरूर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वापस एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो वापस एक बार पीछे जाके आप चेक कर लेना, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर ये वीडियो आपने वन शॉट में देखा होगा तो आपको आराम से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। एंड यस, अगर आप चैनल पे होंगे तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आई बटन में दे दी है, वहां से आपको केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स और ये 6 लेक्चर वन शॉट में मैंने खत्म किया है। तो यस, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। फोड़ना है, मचाना है, याद रखना है, पढ़ाई करते रहो और टेंशन लेना नहीं है। ऑल द चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री विल बी कवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, दिस पर्टिकुलर चैनल विच इज स्टेट बोर्ड वाले भैया। इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो हैशटैग फोड़ना है, बस मेरा एक काम कर देना है, जाते जाते कमेंट में एक दिल छोड़ के जाना है ठीक है, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो जाते जाते बस कमेंट में एक दिल छोड़ के जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ।